सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। KSK111H पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसान तक ये नाम एग्रो कंसल्टेंट ज़िया ने डिलीवर किया। क्यों डिलीवर किया, इसके पीछे मकसद क्या था? ये हाइब्रिड जो कि बासमती हाइब्रिड है, ये किसान की तकदीर बदलने वाला हाइब्रिड है। मैं आज आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज आपको इसके सीड के बारे में बताऊँगा, कब मिलने जा रहा है, कैसे मिलने जा रहा है, सीड का रेट और सीड का वक्त काश्त। लेकिन इससे पहले ये तीन चीज़ें सिर्फ आपके गोशे गुजार कर दूं। इसमें एक पॉइंट मेरे फार्मर का है जो तीसरे नंबर पे मैंने रखा है। तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है, इस पे गौर करें। अगर आप हाइब्रिड की काश्त करते हैं और 100 मन तक उसमें पैदावार लेते हैं तो मार्केट में इसका रेट जब सेल का टाइम आता है 2000, 1800, 1600, 2200 इसकी रेंज में रहता है। औसतन अगर हाइब्रिड का रेट 2000 पे आपको मिले, जो कि आप गुज़श्ता कई सालों से या दहाइयों से लगा रहे हैं, पिछले 5 साल में बड़े बड़े नामी ग्रामी हाइब्रिड है पाकिस्तान में, तो ये आपको 2 लाख रुपए फी एकड़ इनकम देता है। इसमें से खराजात आपके अलग है। लेकिन अगर आप 111 KSK हाइब्रिड लगाते हैं और आपकी पैदावार 100 मन तक आ जाती है, तो ये बासमती है, इसका रेट 3500 से 4500 रुपए तक आपको मिलेगा। ये 4 लाख रुपए आपको एक एकड़ में इनकम देगा। मुझे बताएं, किसान का इससे बड़ा क्या फायदा हो सकता है कि एक एकड़ में से 4 से 5 लाख रुपए की उसकी इनकम आ जाए। 2 धान की फसलें लगाकर भी आप इतना इनकम नहीं ले सकते। ये वजह थी कि आप दोस्तों को KSK111 के बारे में बताया। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि अदारा जब एक काम करता है तो अदारे को उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट की सुपरविजन में ये चलने वाला पंजाब का ये अदारा है काला शाह काकू राइस रिसर्च स्टेशन। अगर इस अदारे के रेवेन्यू के बारे में बात की जाए तो गुज़श्ता साल 1 लाख टन हाइब्रिड हमने चाइना से इंपोर्ट किया था। 1 लाख टन हाइब्रिड का सीड, और ये तबाह हो गया था। इसमें दाना नहीं बना था, हमारे जिम्मेदार भी तबाह हो गए थे, कंपनियां भी तबाह हो गई थी। अगर 1 लाख टन सीड सिर्फ काला शाह काकू को अदारा पैदा करना शुरू कर दे और 400 रुपए किलो के हिसाब से ये बेचना शुरू कर दे, तो ये 40 अरब रुपए का रेवेन्यू है जो अदारे को सिर्फ एक सीजन में मिल सकता है। और अदारे के पास 5 लाख टन सीड पैदा करने की पोटेंशियल है। ये अदारा 5 लाख टन तक सीड तैयार करके जिम्मेदार को फरोख्त कर सकता है, क्योंकि ये हाइब्रिड भी है, बासमती भी है, और इससे अदारे को 200 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। 200 अरब रुपए का रेवेन्यू अदारे को हासिल हो सकता है। आगे एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। हमारी इस वक्त की तारीख में जो टॉप एक्सपोर्ट है वो 5 अरब डॉलर के करीब जा रही है। तो TDAP जो ट्रेडिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके लिए भी 111H में एक बड़ी बात है। अगर आप अपनी ट्रेड को डबल करना चाहते हैं, आज आपकी एक्सपोर्ट 5 अरब डॉलर पे है। अगर आप 111H अपने पाकिस्तान के किसान को दे देते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि आपका बासमती डबल रेट पे जाएगा। अगर आज आप 5 अरब डॉलर पे बैठे हैं, आप 10 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल इसमें कुछ मोटा दान भी होगा। लेकिन जब 111H होगा तो फिर मोटा दान नहीं होगा। फिर ये सारा हाइब्रिड जो आप 1500-1600 रुपए में जिम्मेदार से खरीद के आगे फरोख्त कर रहे हैं सस्ते दामों पे, ये 111H जब जाएगा, ये लगेगा जब मेरे किसान के खेत में, तो ये तो डबल रेट पे जाएगा। बगैर किसी जोर के, बगैर किसी एफर्ट के आपकी एक्सपोर्ट 10 अरब डॉलर पे चली जाएगी। 10 बिलियन US डॉलर हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये मकसद था 111H के बारे में बताने का। अदारे को कम अज कम 200 अरब रुपए का रेवेन्यू एक साल में मिल सकता है। हमारी एक्सपोर्ट डबल हो सकती है, वफाकी हुकूमत को फायदा है, और जिम्मेदार की पर एकड़ पैदावार डबल हो जाएगी। 4 लाख रुपए एक एकड़ की जिम्मेदार की इनकम है।
ये वो मैसेज था, ये वो मकसद था जिसके लिए मैंने ये प्रोग्राम नशर किया, ताकि जिम्मेदार को पता चल सके। और अगली बात भी मैं आपको ये बता दूं, 111H 2021 में मंजूर हुआ है। आज 2025 में मैं खड़ा हूं, 4 साल हो गए हैं। और मैंने जब इसके बारे में पब्लिक किया तो अदारे के पास 1 किलो बीज भी नहीं है जो किसी फार्मर को दे सके। बड़े बड़े रेफरेंस से भी दोस्तों ने कोशिश की, और अदारे की तरफ से एक मैसेज सर्कुलेट किया गया कि किसी ने अपने मजमूम मकासद के लिए 111H के बारे में कोई बात की है। यह है मेरे मजमूम मकासद, ये है मेरे मजमूम मकासद, क्योंकि मेरे किसान की इनकम डबल हो रही है, मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट डबल हो रही है। वो अदारा जो ये कह रहा है कि शायद ये कोई मजमूम मकासद के लिए किसान को आगाही मुहिम फराहम की गई है, 200 अरब रुपए कमाने की सलाहियत में आ जाएगा। मेरे इस एक प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की जितनी सीड कंपनीज हैं वो आज अदारे के सामने घुटने टेक के बैठी हैं। बड़ी बड़ी सीड कंपनीज जो हाइब्रिड बेच रही थी मार्केट में, वो अदारे की ऐसे मिन्नतें कर रही हैं, हमें हाइब्रिड सीड दे दो। अदारे की इज्जत मेरी एक वीडियो से इतनी बड़ी है। ये थे मेरे मजमूम मकासद जिससे अदारे को इज्जत मिली। इस अदारे को कोई जानता नहीं था, इसकी वैरायटीज को कोई नहीं जानता था। इनके सोना सुपर और वाइटल सुपर को पिछले साल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। क्या किया अदारे ने? अगर अदारे ने कुछ किया है तो पाकिस्तान में 1847 क्यों बिक रही है? आज पाकिस्तान के हर जिम्मेदार के खेत में इंडिया की वैरायटीज क्यों हैं? अगर ये अदारे काम कर रहे हैं, अगर मेरे ये मजमूम मकासद है, तो मुझे अदारा बताए कि पाकिस्तान के हर खेत में आज इंडियन की वैरायटी क्यों है। अगर ये मेरे मजमूम मकासद है तो अदारा मुझे बताए कि पाकिस्तान के ज़राई साइंसदान इंडियन वैरायटीज क्यों बेच रहे हैं। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे अदारा। मैं अदारे की इज्जत की बात करता हूं, अदारे के इफ्तिखार की बात करता हूं, मुल्क की एक्सपोर्ट की बात करता हूं, एक पिसे हुए किसान की बात करता हूं। यह किसान जो पिस चुका है, अगर इसको इस साल 111H मिल जाता तो मुझे बताए 4 लाख 1 एकड़ की किसान की इनकम थी इस साल की, और 10 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी। 4 से 5 अरब डॉलर हमें बाहर से एक्स्ट्रा मिल जाता और हमारे किसान को 2 लाख फी एकड़ इजाफी मिल जाता। ये थे मेरे मजमूम मकासद, और ये बीज अब आपको मिलेगा अगले साल। अदारे की तरफ से ये बताया गया है कि ये बीज आइंदा साल आपको फराहम किया जाएगा। उसकी वजह कि 2021 के बाद से इस पे काम पता नहीं किया गया है या नहीं किया गया। अगर किया गया है तो किस लेवल पे किया गया है, मेरा मालिक बेहतर जानता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन मैं आपको ये डाटा दे रहा हूँ कि आज मेरे एक प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान की हर कंपनी, हर सीड कंपनी काला शाह काकू के 111H के पीछे मिन्नतें कर रही है। अगली बात भी सुन लें, ये 111H हाइब्रिड है, इसको कोई भी नहीं तैयार कर सकता, जाली पैक भी नहीं कर सकता। भाई हाइब्रिड है ना, वैरायटी तो नहीं है कि आपने अपने खेत पे लगाई और अगले साल इसका बीज बेचना शुरू कर दिया। इसमें तो करप्शन को कर ही नहीं सकता। कौन करेगा हाइब्रिड में करप्शन? ये सिर्फ अदारा ही बेच सकता है, अदारा ही तैयार कर सकता है, या अदारा अगर किसी कंपनी को इसकी कॉपीराइट देता है तो वही तैयार कर सकता है। हाइब्रिड को कौन तैयार कर सकता है? कोई भी नहीं तैयार कर सकता, कोई भी कंपनी तैयार नहीं कर सकती। तो मेरे यही मजमूम मकासद थे कि मेरे किसान की इनकम डबल हो जाएगी, मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी, अदारे को कम से कम 40 अरब और अगर मेहनत कर लें तो 200 अरब का रेवेन्यू मिल सकता है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला काला शाह काकू के इस अदारे को तरक्की दे। अगर किसी अदारे ने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा शाहकार तैयार किया है तो मैं इस अदारे को सल्यूट करता हूँ। मेरा कोई भी मजमूम मकसद नहीं है, ये पाकिस्तान मेरी माँ है। मेरा दिल जलता है जब यहाँ पर इंडिया की वैरायटीज बिक रही होती हैं और मेरे किसान का इसमें नुकसान है। मेरा क्या मकसद है? अगर आप इंडिया की कोई वैरायटी लगाते हैं तो मेरा नुकसान क्या है इसमें?
लेकिन पाकिस्तान के किसान का नुकसान है। इन वैरायटीज़ का ख़रीदार नहीं मिलता है इनको। अच्छा, औने पौने दामों पे ये वैरायटीज़ बिकती हैं। अगर मेरे किसान को 111H मिल जाए तो किसान का रेट डबल होगा, इज्जत से बीज बिकेगा। बहरहाल ये बीज आपको अदारे की तरफ से ये बताया गया है कि आइंदा साल मिलेगा 2026 में, 2025 में ये बीज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अल्लाह के हुजूर मुतमिन हूँ, बहुत खुश हूँ कि इस बीज के बारे में मैंने एक आगाही मुहिम पैदा की, आप दोस्तों को इसके बारे में आगाह किया। आप दोस्त अदारे तक गए, आपने इसका बीज तलब किया, अदारे ने फिर कमिट किया कि अगले साल ये बीज आपको लाजमी फराहम किया जाएगा। हो सकता है कि अगर हम इस पे प्रोग्राम ना करते तो 2030 तक भी मेरा ख्याल है कि ये बीज आपको ना मिल सकता। लेकिन अब एक उम्मीद पैदा हो गई है कि पाकिस्तान की सीड कंपनीज अदारे के पीछे पड़ गई हैं कि ये सीड हमें दे दे। कोई ना कोई कंपनी अदारे से डील लाजमी करेगी। मुझे उम्मीद है इससे अदारे का भी इफ्तिखार बढ़ेगा, इससे अदारे का रेवेन्यू बढ़ेगा और हमारी इंपोर्ट कम हो जाएगी। मेरी एक वीडियो से मेरे पाकिस्तान को कम अज कम $500 मिलियन की बचत होगी। ये मेरा मजमून मकसद था जी, कि मेरे मुल्क में जो 1 लाख टन हाइब्रिड सीड किसी काम का भी नहीं था, जो पिछले साल सारे जो तबाह हो गया था, वो जो बाहर से आ रहा था, अल्लाह के फजल से वो 1 लाख टन हाइब्रिड सीड अब बाहर से नहीं आएगा। अल्लाह के फजल से हमारी कंपनी आप काला शाह काकू से ये हाइब्रिड लेने के काबिल हो जाएंगी। चले 1 साल का टाइम मिल गया, मेरे मुल्क का इंपोर्ट बजट बचेगा और जब ये आपके खेत में आएगा, आप इसकी प्रोडक्शन करेंगे तो मेरे मुल्क को कम अज कम मेरी इस वीडियो से, मेरे इस मजमूम मकसद से आपको कम अज कम, मेरे पाकिस्तान को कम अज कम $2 से $3 अरब का अजाफी एक्सपोर्ट बजट मिल जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कम से कम $2 से $3 अरब मेरे मुल्क को ज़्यादा मिल जाएगा। ये थे मेरे मजमूम मकसद। हालांकि मैं कोई बीज बेचने वाला नहीं हूँ, ना मेरा कोई आज तक मैंने कोई बीज बेचा ही है, ना मेरा बीज फरोख्त करने वाला कोई सिस्टम है। मैं कंसल्टेंट हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया एहसान, शुक्रिया पाकिस्तान। वस्सलाम।